राज के लिए सब लड़की देखने जा रहे थे, लेकिन उसका मन नहीं था जाने का। कुछ यादों ने फिर उसे आहत कर दिया था। राज बेटा, तुम यहाँ बैठे हो? जल्दी चलो बाहर, सब इंतजार कर रहे हैं, राज की माँ ने कहा। राज ने अपनी उदासी छुपाते हुए कहा, हाँ माँ, बस आ रहा हूँ। सब लोग लड़की वालों के यहाँ पहुँचते हैं, बातचीत करते हैं। तभी लड़की के ताऊजी अपने भाई से कहते हैं, हमें तो रिश्ता अच्छा लगा, संपन्न परिवार है, जमा जमाया परिवार का बिजनेस चलता आ रहा है, तो क्या दिक्कत है। हाँ, लेकिन अगर एक बार साक्षी और राज बात कर लेते तो अच्छा रहता, साक्षी के पिता ने कहा। सबके कहने पर साक्षी और राज को अकेले बात करने के लिए भेज देते हैं। राज साक्षी की ओर नहीं देख रहा था, बस इधर उधर फूलों के गमले देख रहा था। आप यहाँ गमले देखने आए हैं? साक्षी ने मुस्कुराते हुए पूछा। राज बहुत गंभीर था। उसने कहा, यह शादी मैं बस अपने माँ पापा के लिए कर रहा हूँ। मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। यदि तुम मेरे माँ पापा को अपने मम्मी पापा जैसे रख सकती हो तो शादी के लिए हाँ कर देना। आप किसी और को पसंद करते हैं? साक्षी ने पूछा। राज ने कहा, नहीं। साक्षी समझ नहीं पाई, लेकिन राज की आवाज़ में दर्द था और उसकी आंखों में कशिश, जैसे कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कह गया वो। साक्षी के परिवार वालों को रिश्ता अच्छा लगा तो उन्होंने तय कर दिया। साक्षी को लगा शायद शादी के बाद राज का स्वभाव थोड़ा बदल जाए। शादी की तारीख पक्की हो गई, रस्में शुरू हो गई। इधर राज हर रस्म को केवल औपचारिकता समझ के पूरी कर रहा था। आखिरकार साक्षी दुल्हन बनकर राज के घर आ गई। वहां सबने उसका बहुत ध्यान रखा, क्योंकि सबका स्वभाव बहुत अच्छा था। उसकी हमउम्र भाभिया और नंद उसे राज के नाम पर छेड़ रही थी। सब लोग साक्षी को कमरे में छोड़कर आ गई। साक्षी राज का इंतजार कर रही थी कि वो कब उसका घूंघट उठाए। बहुत देर हो गई, राज नहीं आया, लेकिन थकान के कारण साक्षी को नींद आ रही थी। तभी अचानक गेट खुला और राज आया। साक्षी की धड़कनें बढ़ गई। साक्षी ने दूध का गिलास आगे करते हुए कहा, दूध? मेरा मन नहीं है, तुम पी लो और सो जाओ। यह कहकर राज सोफे पे सोने के लिए लेट गया। आप यहाँ क्यों लेटे हैं? साक्षी ने पूछा। मैं तुम्हारे साथ एक बेड पर नहीं सो सकता, राज ने कहा और अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। तो आप बेड पर सो जाइए, मैं यहाँ सो जाऊंगी, साक्षी ने कहा। राज ने रूखे मन से कहा, मैंने बोला ना, तुम बेड पर सो जाओ। साक्षी को बुरा लगा। वो चुपचाप जाकर बेड पर लेट गई। उसने कितना कुछ सोचा था अपनी शादी को लेकर, वहीं सबके कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह उसके उठने से पहले राज कमरे से चला जाता है। साक्षी उठकर तैयार होती है। राज को कमरे में ना पाकर उसे कुछ समझ नहीं आता है। आज भी दिन भर मेहमानों में निकल रहा है। तभी राज का दोस्त विराट आता है। विराट कहता है, राज, तुझे लगता है तेरा यह फैसला सही है? राज एक गहरी सांस लेता है और कहता है, पता नहीं, लेकिन उस समय जो सही लगा मैंने वही किया। विराट उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मेरे भाई, शादी की है तूने, मजाक नहीं। जो भी करना सोच समझ कर करना, राज ने कहा। हाँ, और मैं इस शादी को निभाऊंगा भी। अच्छा चल, अब भाभी से तो मिलवा दे, विराट ने हंसते हुए राज से कहा। राज, हाँ, लेकिन उसके सामने तू बिल्कुल भी कुछ और बात नहीं करेगा। मैं नहीं चाहता उसे कुछ भी पता चले, विराट ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। जानता हूं तू किस तकलीफ से गुजरा है। राज विराट को लेकर गया और कहा, साक्षी, इनसे मिलो, ये है मेरा सबसे खास दोस्त विराट। विराट ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो भाभी जी। साक्षी ने हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो। राज की माँ ने आवाज़ लगाई, राज बेटा, जरा यहाँ आना। राज ने विराट को कहा, तू बात कर अपनी भाभी से, मैं अभी आता हूँ। साक्षी, आपके दोस्त हमेशा से ऐसे ही हैं क्या? इतने रूखे रूखे बोलते हैं। विराट साक्षी के सवालों से बचना चाहता था, इसलिए उसने कहा, अरे नहीं, वो अभी अभी उसने बिजनेस संभाला है ना, बस इसलिए शायद। साक्षी ने चाय का कप देते हुए पूछा,
अच्छा, और आप क्या करते हैं? विराट ने कहा, मेरे पापा का होटल है, वो अब मैं ही संभालता हूँ। अच्छा, मुझे थोड़ा काम है, बाद में मिलते हैं। यह कहकर वो वहां से उठ के बाहर आ गया। वो साक्षी के किसी और सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। रात को विराट और राज ड्रिंक करते हैं। राज ने अपनी नम आंखों से कहा, बहुत बड़ा घाव दिया है उसने मुझे। विराट, तू ये सब छोड़, बस अपने आप को संभाल अब तू। राज ने शराब की बोतल फेंकते हुए कहा, कैसे संभालूं? अब तो उसके नाम से भी नफरत है मुझे। विराट ने उसे संभालते हुए कहा, शांत हो जा, तूने बहुत पी ली है। चल, मैं तुझे तेरे रूम तक छोड़ के आता हूँ। विराट रूम का गेट नॉक करता है। साक्षी दरवाजा खोलती है। राज को इतने नशे में देखकर वो चौंक जाती है। विराट चुपचाप राज को बेड पर लिटा देता है और चला जाता है। साक्षी राज से गुस्से में पूछती है, मुझे पता है कोई परेशानी तो है आपको, लेकिन शराब पीने से क्या होगा? मुझसे शेयर कर सकते हैं आप। राज ने नशे में कहा, तुमसे शेयर करता? तुमसे? साक्षी ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ, मुझसे। राज की आंखों में आंसू छलक आए और उसने साक्षी को अपने पास खींचते हुए कहा, तुम्हें पता है औरतें विश्वास के लायक नहीं होती। राज के इतना करीब होने पर वो असहज हो गई, लेकिन राज की आवाज में उसने दर्द महसूस किया। साक्षी ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, राज छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। राज ने उसे छोड़ते हुए कहा, मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है। साक्षी चुपचाप सोफे पर जाकर लेट गई और सोचने लगी, कुछ तो बात है। सुबह साक्षी राज से बात करती है, आप बताते क्यों नहीं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? साक्षी ने उससे पूछा। राज, जब मुझे लगेगा सही वक्त है तब बता दूंगा। राज जाने लगा। साक्षी उसके आगे आकर खड़ी हो गई और बोली, अच्छा, और वो सही वक्त कब आएगा? राज ने उसके साइड में से निकलते हुए कहा, पता नहीं। साक्षी अपने हाथों को अपने सिर पर रखते हुए नीचे ही बैठ गई और खुद में सोचने लगी, माना कोई दिक्कत है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि मुझसे ऐसे बात करे। इस तरह मैं पूरी जिंदगी इनके साथ कैसे बिताऊंगी? तभी उसकी ननंद आ गई और कहा, भाभी, आप ऐसे जमीन पर क्यों बैठी हैं? साक्षी ने उठते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसा लगा चक्कर आ रहा है। उसकी ननंद ने उसे बेड पर बिठाया और कहा, आप आराम कर लीजिए, रात को रिसेप्शन है तो ज्वेलरी और ड्रेस के फोटोज देखकर पसंद कर लीजिए। साक्षी ने कपड़े और गहने पसंद करके अपनी नंद को बता दिया। तभी उसका फोन रिंग। साक्षी ने नाम देखा, नेहा, और खुश हो गई। हेलो, आ गई याद मेरी? नेहा, हाँ आ गई, और बता ससुराल कैसा है तेरा? साक्षी बोली, हाँ अच्छा है, लेकिन तू शादी में क्यों नहीं आई? तो बस आ जाती, मैं सब संभाल लेती यहाँ। नेहा, मैं वहाँ आती तो सबके चेहरे उतर जाते, खामखा तेरी शादी खराब हो जाती। साक्षी, ठीक है, लेकिन प्लीज़ आज तो आना ही पड़ेगा, रिसेप्शन है आज यार। नेहा ने समझाते हुए कहा, तुझे पता है ना मेरी तबीयत खराब रहती है। साक्षी ने जिद की, तुझे मेरी कसम आज तो आना पड़ेगा, मैं तुझे गार्डन का पता भेज दूंगी अभी। नेहा ने कहा, ठीक है, तुझसे आखिरी बार मिल भी लूंगी, क्योंकि अब मैं यह शहर ही छोड़कर जा रही हूँ। साक्षी, जिसे साक्षी को पता था नेहा ऐसा कुछ करेगी, एक बात पूछूं? नेहा, हाँ पूछ। साक्षी बोली, सच सच बता, तूने घर क्यों छोड़ा? नेहा, देख साक्षी, अगर तुझे यही बात करनी है तो मैं फ़ोन रख रही हूँ। साक्षी, अच्छा चल सॉरी, पर प्लीज़ आ जाना तू आज रात। चली जाएगी उससे पहले मिलना भी हो जाएगा। साक्षी बोली। नेहा ने कहा, हाँ हाँ आऊँगी बाबा। साक्षी फिर सोच में पड़ गई कि कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इस रिश्ते को कैसे निभाऊंगी, या फिर मुझे वक्त देना चाहिए इस रिश्ते को। शाम को साक्षी रेडी होकर बैठ गई और अपने आप को शीशे में निहार रही थी कि शायद आज तो राज उसे जी भर कर देखे या थोड़ी बात करे। राज रूम में आया और कुछ ढूंढने लगा। साक्षी ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हैं आप? राज ने ढूंढते हुए ही कहा, रुमाल। साक्षी ने उसका रुमाल लाकर दिया, ये रहा। थैंक यू कहकर राज चला गया
उसने साक्षी को देखा तक नहीं। साक्षी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। रात को सारे मेहमान आने लगे थे। वहां की सजावट इतनी शानदार थी कि लोग बस देखते ही रह गए। साक्षी और राज स्टेज पर बैठे थे। तभी वहां विराट शनाया के साथ पहुंचा। इनसे मिलिए भाभी, यह है शनाया, हमारी सबसे खास दोस्त और मेरी मंगेतर, विराट ने साक्षी से कहा। साक्षी ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया, लेकिन उसकी नज़रें नेहा को ढूंढ रही थी। अच्छा बैठो तुम लोग, हम और दोस्तों से मिलके आते हैं, विराट ने कहा और शनाया के साथ चला गया। पार्टी बहुत अच्छी चल रही थी। खाने से लेकर वहाँ की हर छोटी छोटी चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखा गया था। अचानक एक लड़की विराट से टकरा गई और वो झुककर अपना पर्स उठाने लगी। जब झुकी तो उसके बालों से उसका चेहरा ढक गया। विराट ने हड़बड़ाते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, आपको लगी तो नहीं? वो उठी और कहा, नहीं। जैसे ही विराट ने उसे देखा वो अचंभे में पड़ गया और उसने कहा, तुम यहाँ? लड़की ने कहा, विराट तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विराट ने गुस्से में कहा, यह सवाल अगर मैं तुमसे करूं तो ज़्यादा बेहतर है। और क्यों आई हो यहाँ? अगर गलती से राज ने तुम्हें देख लिया तो उसका गुस्सा मैं भी नहीं संभाल सकता। लड़की ने कहा, क्या राज यहाँ है? प्लीज़ उससे एक बार मिलवा दो, उससे मेरा मिलना बहुत ज़रूरी है, मुझे उसे सच बताना है। विराट गुस्से में था। वो बोला, आज बस तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त इस तकलीफ से गुजर रहा है। लड़की ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, राज को गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था जो उसने देखा। बस एक बार मिलवा दो उससे, बस एक बार कहो ना उसे कि मेरी बात सुन ले। विराट ने कहा, तुम चली जाओ यहाँ से, ना वो कुछ सुनेगा और ना ही मैं। तभी वहाँ शनाया आ गई और पूछा, विराट इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? विराट ने कहा, ये देखो शनाया, इसे क्यों मुंह उठाकर यहाँ चली आए? शनाया ने प्यार से उस लड़की से कहा, इस वक्त तुम्हारा यहाँ आना सही नहीं है, बेवजह तमाशा भी बन सकता है, अभी चली जाओ यहाँ से। शनाया को उससे हमदर्दी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता था कि वो लड़की सही है। उस लड़की ने कहा, मैं यहाँ अपनी बहन की शादी में आई हूँ, उसने ही बुलाया है मुझे, उससे मिलकर चली जाऊंगी। इतना कहकर वो लड़की आगे बढ़ गई। विराट सोचने लगा, बहन की शादी है? उसने शनाया से चौंकते हुए कहा, इसका मतलब ये साक्षी भाभी की बहन है। शनाया ने घबराते हुए कहा, विराट रोको उसे, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। शनाया और विराट भागते हुए स्टेज की ओर गए। वो दोनों वहां पहुंचते तब तक वो लड़की स्टेज के सामने पहुंच चुकी थी। स्टेज पर राज को देखकर उसे सदमा लगा और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। इतने में राज की नज़र उस पर पड़ी और उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसकी आंखों में भी आंसू छलक आए। साक्षी ने उस लड़की को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नेहा। जैसे ही राज ने नेहा सुना, उसने साक्षी से पूछा, तुम कैसे जानती हो इसे? साक्षी ने कहा, कजिन है, मेरे मामा की लड़की। इतना सुनते ही राज को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो गया। वो स्टेज से उतरा और वहां से पीछे होटल के रूम में चला गया। साक्षी ने उससे पूछा, राज आप कहाँ जा रहे हो? लेकिन वो बिना जवाब दिए निकल गया। नेहा खुद सदमे में थी। उसकी बहन की शादी राज से, वो भी राज के पीछे पीछे चली गई। विराट ने शनाया से कहा, हमें भाभी के पास रुकना चाहिए, चलो। उधर राज गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मारे जा रहा था। तभी नेहा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, रुक जाओ राज। राज ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, हाथ मत लगाना मुझे, नफरत करता हूं मैं तुमसे, बहुत नफरत। सुना तुमने? नेहा ने रोते हुए कहा, राज बस एक बार मेरी बात तो सुन लो, तुमने जो देखा वो सब सच नहीं था। राज ने गुस्से से कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हें किसी और की बाहों में, क्या झूठ था वो? नेहा ने राज का हाथ थामते हुए कहा, राज मैं माँ बनने वाली हूँ, घर वालों की बदनामी ना हो इसलिए मैंने घर छोड़ दिया, यह कहकर कि मैं उन लोगों के साथ नहीं रह सकती। राज ने उसे अपने से दूर करते हुए कहा, तो मैं क्या करूं? बहुत प्यार किया था मैंने तुम्हें,
तुम जान मांग लेती ना तो जान भी दे देता, कम से कम ऐसे धोखा तो नहीं देती। नेहा ने कहा, राज ये हमारा बच्चा है। राज ने कहा, बकवास बंद करो, ये उसी का होगा जिसके साथ होटल के रूम में तुम ऐश कर रही थी। नेहा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बस करो राज, और कितने इल्ज़ाम लगाओगे मुझ पर। अगर मोहब्बत करते थे तो एक बार विश्वास भी करना था मुझ पर। राज ने गुस्से से कहा, पागलों की तरह चाहता था मैं तुम्हें, बहुत भरोसा था मुझे तुम पर। तुमने सब तोड़ दिया, मुझे भी तोड़ दिया। अब मोहब्बत से ही नफरत है मुझे। सारे एहसास खत्म हो गए मेरे अंदर। अगर भरोसा था तो जब विश्वास करने की बारी आई तब क्यों पीछे हट गए, नेहा ने कहा। राज जाने लगा ये कहकर, अगर मुझे पता होता साक्षी तुम्हारी बहन है तो मैं कभी उससे शादी नहीं करता। नेहा वहीं बैठ के रोती रही। इधर राज स्टेज पर पहुंच जाता है और साक्षी ये सोचती है कि नेहा कहाँ गई, उससे मिली क्यों नहीं। विराट ने राज के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे शांत रहने का इशारा दिया। पार्टी खत्म होने के बाद विराट और राज घर की छत पर आकर बात करने के लिए बैठ जाते हैं। राज रोने लग जाता है और कहता है, ये सब क्या हो रहा है यार, मैं उसे भुला रहा था, फिर क्यों आ गई वो मेरे सामने। अब नफरत करता हूँ मैं उससे, बस नफरत। विराट ने समझाते हुए कहा, तू बस कोशिश कर उसे अपने जहन से मिटाने की। राज ने उदासी से कहा, मैंने सोचा था साक्षी को सब बता दूंगा, लेकिन वो उसकी बहन निकली। अब क्या कहूँगा उससे कि तुम्हारी बहन बेशर्म है, धोखेबाज है, माँ बनने वाली है वो। विराट ने आंखें फाड़ते हुए कहा, क्या माँ बनने वाली है वो? हाँ, और कहती है वो मेरा बच्चा है। राज ने अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहा। विराट अपना सिर खुजाते हुए कहता है, तेरा बच्चा? और तूने क्या कहा उससे? मैंने कह दिया उसी का होगा जिसके साथ थी वो। राज ने कहा। तो पीछे खड़ी शनाया ने सारी बातें सुन ली। वो दोनों के पास गई और बोली, हमें उसे एक मौका देना चाहिए अपनी बात रखने का। विराट ने कहा, अब रह ही क्या गया है सुनने को। शनाया बोली, तुम लोग पागल हो, कुछ समझना ही नहीं चाहते। और वो वहां से जाने लगी। उसने सोच लिया था कि वो अब सच का पता लगा कर रहेगी। इधर नेहा अपना सामान बांध रही थी और सोच रही थी, मेरे साथ जो हुआ उसे मैं ठीक नहीं कर सकती, लेकिन मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। बहुत दूर चली जाऊंगी इनसे, बहुत दूर। ये सब सोचते सोचते वो रोने लग गई। तभी उसका फोन बजा। उसने उठाया और कहा, हेलो नीलम, कब तक पहुंचेगी यहाँ? नेहा ने अपने आप को संभाला, फिर कहा, बस अभी निकल रही हूँ, वहां पहुंचकर कॉल कर दूंगी। नीलम, ठीक है, बाय। नेहा अपना सामान उठाकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। नीलम बहुत अच्छी दोस्त है नेहा की। वो अनाथ है, खुद ही कमाकर अपना गुजारा करती है। जब नेहा ने उसे सब कुछ बताया तो वो उसके दर्द को समझ गई और ये भी जानती थी कि अकेली लड़की को समाज किस नज़र से देखता है। इसलिए उसने नेहा को अपने पास बुला लिया। उधर राज अपने कमरे में पहुंचता है। साक्षी उसका इंतजार कर रही होती है। राज, तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? साक्षी, बस आपका इंतजार कर रही थी, राज ने गंभीर और कड़क स्वर में कहा। मुझे ये सब पसंद नहीं है, सो जाया करो तुम। साक्षी राज से बात करना चाहती थी, लेकिन राज जैसे पत्थर बन गया था। उसके लिए फीलिंग्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी अब। लेकिन साक्षी को उम्मीद थी और विश्वास भी कि राज उससे प्यार ज़रूर करेगा। सुबह राज तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। साक्षी को ऐसा लगता है जैसे वो किसी अजनबी के साथ रह रही हो, ना कुछ बोलना ना जवाब देना। वही नीलम नेहा को अपने घर ले जाती है, उसका सामान रखती है और कहती है, अब तू यहाँ रहेगी मेरे साथ, आज से हर प्रॉब्लम से हम दोनों मिलकर सामना करेंगे। लेकिन ये बता, इतनी कमज़ोरी कैसे आ गई तुझे? नेहा ने बैठते हुए कहा, बस प्रेगनेंसी की वजह से। नीलम ने उसे समझाते हुए कहा, देख अभी भी वक्त है, तू सोच ले कि इस बच्चे को जन्म देना सही होगा। नेहा की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा, अब यही तो मेरे जीने की वजह है, इसके अलावा अब है ही क्या मेरे पास। नीलम ने उसे गले से लगा लिया और कहा, तो अब इसकी माँ और मौसी दोनों मिलके इसे पालेंगे।
नेहा ने कहा। तू मेरे लिए कोई जॉब ढूंढ दे, नीलम बोली। देख, तुझे जॉब करना है तो कर लेना, लेकिन जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता तब तक तू कोई काम नहीं करेगी। मैं कमा रही हूं ना, मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, नेहा ने कहा। नीलम ने नाराजगी जताते हुए कहा, मैं इतना कमाती हूँ और कोई नहीं है मेरा। तू बहन बन के लाइफ में आई है। इस घर पर और यहाँ की हर चीज़ पर तेरा भी उतना ही हक है जितना मेरा है, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन तूने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली? नीलम ने कहा, हाँ ले ली। कल चलेंगे और अब तू सारी पुरानी चीज़ों को भूलकर हेल्थ पर ध्यान दे। नेहा आराम करती है और सोचती है, नीलम जैसी दोस्त हर किसी के नसीब में नहीं होती है। पूरा परिवार ही मिल गया जैसे इसके मिलने से। इधर शनाया बहुत कोशिश करती है नेहा के बारे में पता लगाने की, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं होता। आखिर में वो हार जाती है और उसे लगता है कि अब राज को साक्षी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। शनाया साक्षी को मिलने के लिए बुलाती है। आओ बैठो, शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। और कैसी हो तुम? साक्षी ने बैठते हुए कहा। बस ठीक हूँ, कुछ बात करनी थी तुमसे, शनाया ने कहा। साक्षी, हाँ बोलो, शनाया ने कहना शुरू किया। देखो, तुम मुझे भी अपना दोस्त ही समझो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि राज और तुम अच्छे से साथ रह सको। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? साक्षी, हाँ समझ रही हूँ, लेकिन उनकी परेशानी मुझे समझ नहीं आती, ठीक से बात भी नहीं करते, शनाया ने गहरी सांस लेते हुए कहा। जब वक्त आएगा तब वो तुम्हें खुद बता देगा। अभी बस ये समझो कि वो अंदर से बहुत टूट चुका है। उसका अतीत जानने से ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम अपनी मैरिड लाइफ को सही करो। तुम्हें उसके साथ ज़िंदगी भर रहना है, साक्षी बोली। हाँ, मैं खुद चाहती हूँ कि सब नॉर्मल रहे, लेकिन क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता, शनाया ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। टेंशन क्यों लेती हो, मैं बताती हूँ कि क्या करना है। तुम उसकी चीज़ों को अपने हिसाब से रखो ताकि उसे रोज़ रोज़ तुमसे मांगना पड़े। इसी बहाने वो बोलने लगेगा तुमसे। साक्षी ने चहकते हुए कहा। क्या सच में ये तरीका काम करेगा? हाँ बाबा, ज़रूर करेगा। बस मैं राज को पहले की तरह हंसता बोलता हुआ देखना चाहती हूँ, शनाया ने कहा। साक्षी घर पर आती है और रूम में सारी चीज़ों को अपने हिसाब से जमाने लगती है। तभी उसे नेहा ध्यान आती है और वो उसे फ़ोन करती है, लेकिन उसका नंबर बंद आता है। साक्षी के पास उसकी किसी दोस्त का नंबर भी नहीं था। अगली सुबह राज ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है, तब उसे उसकी चीज़ें नहीं मिलती हैं। वो साक्षी को आवाज़ लगाता है। साक्षी, साक्षी, मेरी घड़ी कहाँ है? राज ने रूम से बाहर निकल साक्षी को ढूंढते हुए कहा। आ रही हूँ, साक्षी ने किचन से आवाज़ लगाते हुए कहा। साक्षी रूम में जा रही थी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आखिर राज ने जो आवाज़ लगाई है। रूम में आते ही उसने राज को घड़ी निकाल कर दी। फिर वो जाने लगी। तभी फिर से राज ने कहा, साक्षी, मेरे मोजे कहाँ रखे हैं, नहीं मिल रहे हैं। साक्षी वापस पलटकर आई और मोजे निकाल कर दिए और वो जाने लगी। वापस राज ने कहा, और मेरा रुमाल? साक्षी ने रुमाल दिया और वहीं खड़ी हो गई, बस राज को देख रही थी। क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ी हो? राज ने आंखें बड़ी करते हुए कहा। साक्षी ने मासूमियत से कहा, अगर आपको फिर कुछ चाहिए होगा तो? अब तुमने चीज़ें ही ऐसे रखी थी कि मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन अब जा सकती हो, राज ने कहा। साक्षी खुश होते हुए वापस चली गई और सोचने लगी, तो आज आपको मुझसे बात करनी ही पड़ी। अब देखो मिस्टर राज, कैसे रोज आपको अपनी बीवी की याद आती है। साक्षी का दिन भर यही सोचने में निकल गया कि रात को ऐसा क्या करूं कि फिर राज को आवाज़ लगानी पड़े। रात को राज खाना खा रहा था, तब तक साक्षी रूम में आ गई और सारा सामान इधर उधर रख के फैला दिया। राज रूम में आया और रूम की हालत देखकर साक्षी से कहा, साक्षी, ये सब क्या है? तुमने सब जगह सामान फैला दिया, मुझे सोना है। हाँ, बस फटाफट कपड़े तय करके रख ही रही हूँ, साक्षी ने सारे कपड़े उठाते हुए कहा। राज ने कहा, तुम आराम से कर लो, मैं दूसरे रूम में सो जाऊंगा। साक्षी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे नहीं,
अगर घर वालों ने देख लिया तो उन्हें लगेगा कि हमारे बीच कुछ ठीक नहीं है। राज वहीं खड़े खड़े सोचने लगा, बात तो सही है। फिर कहा, तो जल्दी उठाओ ये सब, पहले सोफे से सामान उठा लो। साक्षी ने बहुत धीमे से कहा, मैं भी सुबह से बहुत थक गई हूँ, अगर आप मदद कर देते तो थोड़ी सी। पर कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी सब। राज ने सामान उठाते हुए कहा, बताओ इन्हें कहाँ रखना है। साक्षी चहकते हुए बोली, यहाँ टेबल के ऊपर रख दीजिए। राज साक्षी से सामान पूछकर रखता गया और साक्षी ने भी सारा दूसरा सामान जल्दी समेट कर रख दिया। राज थकान के कारण सो गया और साक्षी बेड पर लेटे लेटे उसे निहार रही थी। अब तो रोज सुबह राज साक्षी को आवाज लगाता अपनी हर चीज मांगने के लिए। इसी तरह एक दो महीने बीत गए, लेकिन राज और साक्षी के बीच कोई बात नहीं होती थी। हाँ, मगर राज को साक्षी की आदत जरूर पड़ गई थी। एक दिन साक्षी अपने मायके चली गई। राज को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो शाम को घर आया, तब उसकी माँ ने कहा, बेटा साक्षी कुछ दिन के लिए अपने मायके गई है। उसके पापा का फ़ोन आया था कि उसकी माँ की तबीयत कुछ खराब है। राज, कब आएगी वो? 4-5 दिन का कहा है उसने, राज की माँ ने कहा। राज अपने रूम में गया और कपड़े चेंज करके बेड पर लेट गया और खुद से कहने लगा, चलो अब तो बेड पर सोने को मिलेगा। पर उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार साक्षी की कमी खल रही थी उसे। वो रूम में इधर उधर टहलने लगा और सोचा, एक बार फोन कर लेता हूँ। लेकिन फिर खुद को रोका और सोने की कोशिश की। उसे नींद आ गई। सुबह रेडी होने के बाद रोज की तरह आवाज लगाने लगा, साक्षी साक्षी। तभी उसकी बहन आई और बोली, भाभी तो मायके गई हैं, माँ ने आपको बताया नहीं? राज ने कहा, हाँ बताया था, मैं बस भूल गया था। उसकी बहन ने कहा, आपकी सारी चीजें वहां राइट वाले ड्रॉअर में रखी हैं, भाभी ने, और चली गई। राज अपनी चीजें निकालते हुए खुद से कहने लगा, एक बार खुद फोन करके नहीं बता सकती थी कि कहाँ रख के गई है? कल से गई है, एक बार फोन भी नहीं किया। इसी तरह राज का दिन बीता और रात को जब रूम में आया तो उसने सोचा फोन कर लूं, लेकिन अगले ही पल फिर फोन रख दिया। अब उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि साक्षी की आदत जो हो गई थी। उसने फोन कर ही लिया। राज साक्षी को फोन करता है। हेलो। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, राज, हाँ, और क्या कर रही थी? कुछ नहीं, सोने ही वाली थी मैं बस, साक्षी ने कहा। राज, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? नहीं, साक्षी ने कहा। राज ने कहा, मैंने बस वो माँ की तबीयत जानने के लिए फ़ोन किया। कैसी है उनकी तबीयत? ठीक है, और आप कैसे हैं? साक्षी ने पूछा। राज ने कहा, हाँ ठीक हूँ। वैसे तुम कब तक आओगी वापस? कुछ दिनों में आ जाऊंगी, साक्षी ने कहा। चलो ठीक है, सो जाओ, बाय, गुड नाइट, राज ने कहकर फ़ोन रख दिया। राज बेड पर लेट गया। उसे अलग ही सुकून मिल रहा था साक्षी से बात करके, और वहाँ साक्षी का भी यही हाल था। अब तो रोज रात को वो थोड़ी देर के लिए फ़ोन कर लेता। राज को महसूस हो रहा था कि वो साक्षी को चाहने लगा है, लेकिन बस वो यही सोचकर अपने आप को रोकता है कि अगर वो साक्षी को सही मायने में प्यार नहीं दे पाया तो। बस इसी तरह कुछ दिन निकले। एक दिन राज ऑफिस के बाद विराट के होटल पर चला गया उससे मिलने। राज विराट के पास पहुंचा। विराट अपने केबिन में चेयर पर बैठा था और जैसे ही राज को देखा तो कहा, आ गया तू? राज ने कहा, अब तेरे सामने हूं तो मतलब आ गया ना? क्या यार तू भी, विराट ने उसे बैठने के लिए कहते हुए कहा। अरे ऐसे ही कहा यार, ये बता भाभी जी कैसी हैं? राज ने कहा, ठीक है, अपने मायके गई हुई है, कल तक आ जाएगी। विराट ने बॉटल्स निकालकर टेबल पर रखते हुए कहा, ये देख, इंतज़ाम कर लिया है मैंने। राज ने कहा, थैंक यू भाई। उधर घर पर मन नहीं लग रहा है कुछ दिनों से, इसलिए इधर का प्लान बना लिया।
विराट ने शरारती तरीके से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाभी के बिना मन नहीं लग रहा है ना तेरा? राज ने बात पलटते हुए कहा, नहीं यार, ऐसा नहीं है। विराट ने कहा, लेकिन तेरे चेहरे से तो नहीं लग रहा है कि तू सच बोल रहा है। अब मुझसे शेयर नहीं करेगा तो किससे करेगा? राज ने कहा, छुपा नहीं रहा हूं, बस थोड़ा उलझन में हूं। विराट ने पैक बनाते हुए कहा, तो बता अपनी उलझन। राज ने उसके हाथ से गिलास लेते हुए कहा, बस लग रहा है मैं उसके करीब जा रहा हूं। उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, जैसे आदत सी हो रही है उसकी। विराट ने अपना गिलास हाथ में लेते हुए कहा, तो अच्छी बात है ये। तुम दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से अपना लो। कह दे तू भाभी से कि तू उसे चाहने लगा है। राज ने कहा, बस यही तो नहीं कर सकता। साक्षी को सच बताना है और कहीं सच जानकर वो छोड़कर ना चली जाए मुझे। विराट ने चौंकते हुए कहा, तुझे सच में खोने का डर है? राज ने कहा, हाँ यार, एक बार अपने प्यार को खो चुका हूं। साक्षी एक उम्मीद बन के आई है मेरे लिए, जैसे जीवन के हर मोड़ पर साथ खड़ी रहेगी वो। तू नहीं जानता यार, इतने दिनों में साक्षी के बिना कैसे रहा हूं। हर एक पल उसी के बारे में सोचता रहा। वो कितनी कोशिश करती है कि मैं उससे बात करूं, उसके साथ बैठूं, लेकिन अपने अतीत के सामने आते ही मैं उसे इग्नोर कर देता हूं। विराट ने कहा, देख भाई, ये तो पक्का है कि तेरे दिल में भाभी के लिए प्यार है, और मैं तो खुद चाहता हूं कि तू भाभी के साथ खुश रहे। राज ने कहा, मैं उसे सच बताना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं पता नहीं। वो सब सुन के कैसे रिएक्ट करेगी? विराट ने कहा, हाँ, इसका नहीं पता कि वो सुन के क्या फैसला ले। एक काम कर, तू शनाया से बात कर इस मैटर में। राज ने कहा, हाँ, शनाया ही मदद कर सकती है इसमें, उससे बात करूंगा मैं। विराट बोला, हाँ, लेकिन वो उसके कजिन की शादी में गई है, 10-15 दिन बाद आएगी आराम से। उसे आने दे, फिर बात करते हैं। राज, ठीक है, आएगी तो बात कर लेंगे। विराट, हाँ, लेकिन तब तक तू भाभी को इग्नोर मत कर, उनसे थोड़ी बहुत बात तो कर लिया कर। राज, कोशिश करूंगा इस तरह। राज घर आता है और बस कल का इंतज़ार करता है, क्योंकि साक्षी आने वाली थी। अगले दिन वो जल्दी ऑफिस से घर आ जाता है और पहले 2 मिनट सबके साथ बैठता है। उसने पूछा अपनी माँ से, साक्षी आ गई क्या? नहीं बेटा, बस थोड़ी देर में आती होगी। जा, तू हाथ मुंह धो ले। राज कमरे में जाता है, तब तक साक्षी भी आ जाती है। राज अपने कमरे में जाकर हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज करता है और आईने में देख के तैयारी करता है कि साक्षी से कैसे बात करनी है। और साक्षी गेट के पीछे खड़ी होकर चुपके से राज को देख रही थी। जैसे ही राज पलटा, साक्षी छुप गई और एकदम दौड़ते हुए जाकर राज के गले लग गई, जैसे वो अभी ही आई है। उसे गले लगाने पर राज को एक सुकून सा मिल रहा था, लेकिन उसने अगले ही पल साक्षी को अपने से अलग कर दिया और रूखे स्वर में कहा, इतनी खुशी हो गई क्या आने की? साक्षी उसकी बेरुखी देखकर चुप हो गई और हाँ करके नीचे चली गई। साक्षी बहुत सहन कर रही थी, क्योंकि वह हर प्रयास करती कि राज उससे बातें करे, उसे प्यार करे, हम सफ़र न सही दोस्त तो बना ले। और इस दरमियान कई बार वो टूट भी जाती। साक्षी से ऐसी बात करके राज खुद में ही शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसे विराट की बात याद आ गई थी, इसलिए साक्षी से थोड़ा नरमी से पेश आना है। वो खुद को आईने में देखते हुए बोलता है, ये क्या कर दिया तूने राज? अब कैसे मनाऊंगा उसे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। राज छत पर जाकर टहलने लगता है और सोचने लगा कि साक्षी से कैसे बात करूंगा। माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी उससे। सब लोगों के सोते ही राज नीचे आया और किचन में जाकर 2 कप कॉफ़ी बनाई और सोचने लगा, इन सब में साक्षी का कोई कसूर नहीं है, फिर भी वो मेरा साथ निभा रही है। अब उससे अच्छे से बात करूंगा। वो रूम में गया तो साक्षी राज की तरफ पीट करके लेटी हुई थी। राज ने टेबल पर कप रखे और एक गंभीर सांस ली, फिर साक्षी के पास जाकर कहा, साक्षी, साक्षी उठो।
साक्षी ने उठकर कहा, कुछ काम है बताइए। राज, काम नहीं था, वो मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई थी तो सोचा तुम्हारे लिए भी बना दूं। साक्षी, लेकिन मेरा मन नहीं है पीने का। राज, अब तो मैंने बना दी है, पी लो, इस बहाने कुछ बात भी हो जाएगी। साक्षी, ठीक है चलिए। दोनों सोफे पर बैठ गए, अपना अपना कॉफ़ी का कप लेकर। राज, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बेरुखी से बात की तुमसे। साक्षी, माफ़ी की क्या ज़रूरत है, वो तो आप कई महीनों से ऐसे ही बात करते हैं, पहले तो कभी माफ़ी नहीं मांगी। ये सुनते ही राज को एहसास हुआ। उसने सोचा, सच ही तो है, कितने महीनों से मैं ऐसे ही बात करता था और इसने कभी शिकायत नहीं की। कहाँ से लाती है ये इतना धैर्य? क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? साक्षी ने पूछा। राज, बस कुछ नहीं, अब दोबारा मैं कभी ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा, माफ़ कर दो। साक्षी, ठीक है, कर दिया माफ़। राज, तुमने कभी सोचा नहीं होगा ना कि तुम्हारी शादी मुझ जैसे इंसान से होगी जो तुम्हें प्यार भी नहीं दे सकता। साक्षी, हाँ, जैसे हर लड़की सोचती है कि उसे कैसा जीवन साथी चाहिए, वैसे मैंने भी सोचा था, लेकिन हम जो सोचे वो पूरा हो ज़रूरी तो नहीं। हम सफ़र बाद में, लेकिन पहले दोस्त होने चाहिए ताकि हम हर बात सहज भाव से कर सकें। साक्षी का यह बोलना देखकर राज उस पर अपनी निगाहें टिकाए देखे जा रहा था। तभी साक्षी ने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो आप? राज ने अपनी निगाहें हटाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस तुम बोलते हुए अच्छी लगती हो, चुपचाप क्यों रहती हो, बोला करो ना। साक्षी ने मासूमियत से अपने हाथ अपने गालों पर रखते हुए कहा, अच्छा तो किससे बोलती रहूं? आप बात करते नहीं हो तो क्या आपने आपसे बात करूं? राज, बात तो सही है तुम्हारी, चलो सोते हैं, सुबह उठना भी है। दोनों अपनी अपनी जगह लेट गए। आज राज साक्षी को निहार रहा था, लेटे लेटे और उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद साक्षी पानी पीने उठी। वो सोने लगी, तब उसकी नज़र राज पे गई कि वो बिना ओढ़े सो गया। साक्षी ने उसे चादर ओढ़ाई और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। राज की नींद खुल गई, लेकिन वो सोने का नाटक कर रहा था। साक्षी उसके माथे को चूमने के लिए थोड़ी आगे बढ़ी, लेकिन वापस पीछे हट गई और उसके गालों पर हाथ फिराकर सोने चली गई। राज मन ही मन बहुत खुश था। अब वो रोज सुबह जानबूझकर साक्षी को आवाज़ लगाता, अपनी हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए। इस तरह अब रोज ऑफिस से आने के बाद राज साक्षी से बातें करने बैठ जाता। दोनों के बीच अब काफ़ी बातचीत होने लगी थी। उधर शनाया वापस लौट आई थी। राज ने शनाया को मिलने के लिए बुलाया। शनाया, राज और विराट तीनों मिलते हैं। और कैसी हो शनाया? राज ने पूछा। शनाया, ठीक हूँ, तुम सुनाओ। और साक्षी कैसी है? राज, मैं भी ठीक हूँ और साक्षी भी। विराट बीच में बोला, ये बताओ वहाँ पर शादी कैसी रही? शनाया ने चहकते हुए कहा, एकदम बढ़िया। राज, तुम लोग यहाँ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हो या शादी डिस्कस करने? शनाया ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, अच्छा सॉरी सॉरी, बताओ क्या हुआ? राज ने कहा, वो बात यह है कि मैं साक्षी को चाहने लगा हूँ, लेकिन उसे सच बताना भी ज़रूरी है। क्या पता सच जानने के बाद वो क्या करे। दोस्तों, क्या राज साक्षी को अपने मन की बात बता पाएगा? क्या होगा जब साक्षी को राज की सच्चाई का पता लगेगा?